हेलो फ्रेंड्स, आई शालिनी वेलकम यू ऑल टू लर्नर्स अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्ट ब्लॉक ऑफ फॉर्मेट टैब ऑफ पिक्चर टूल। सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में एक पिक्चर इंसर्ट करेंगे। उसके लिए हम इंसर्ट टैब के अंडर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे। आपको जहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करना है वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक पिक्चर अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर ली है। अब आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये पिक्चर इंसर्ट की तो पिक्चर टूल्स के अंदर एक फॉर्मेट टैब जो है वो एक्टिव हो चुकी है। अगर हम पिक्चर के बाहर कहीं क्लिक करेंगे तो ये टैब जो है वो डिसअपीयर हो जाएगी। तो फॉर्मेट टैब लाने के लिए आपको पिक्चर पे क्लिक करना है। तो फॉर्मेट टैब अब आपकी अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है। इस टैब के अंदर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल, अरेंज एंड साइज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडजस्ट ब्लॉक ऑफ फॉर्मेट टैब। तो आइए देखते हैं। एडजस्ट ब्लॉक में हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं जैसे रिमूव बैकग्राउंड, करेक्शंस, कलर, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स एंड चेंज पिक्चर एंड रीसेट पिक्चर। तो एक एक करके हम इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। सबसे पहले मेरी ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगी। रिमूव बैकग्राउंड से आपकी जो इमेज का बैकग्राउंड है वो हट जाता है। जैसे ही हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड की बहुत सारी ऑप्शंस जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। सबसे पहली ऑप्शन है मार्क एरिया टू कीप। इस ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक पेंसिल स्टाइल में आपका कर्सर जो है वो चेंज हो गया है। इसमें आपने वो सारा टेक्स्ट रखना है, अपनी इमेज का वो पार्ट आपने क्लिक करना है या मार्क करना है जिसको आप रखना चाहते हैं और जिसका बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं। तो मैं अपना इस टेक्स्ट को रखना चाहती हूँ अपनी इमेज में, तो उसको आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं इस तरह से। जो जो पार्ट आप रखना चाहते हैं उतना पार्ट आप इस पेंसिल की हेल्प से सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया है, मार्क कर दिया मैंने अपने टेक्स्ट को जो मैं अपने इसमें रखना चाहती हूँ। तो जैसे ही मैंने इतना टेक्स्ट रख लिया है, मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था, मार्क किया था, वो सिर्फ रह गया है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गई है। रेस्ट का एरिया जो मैंने मार्क नहीं किया था वो मेरा पिक्चर में से डिसअपीयर हो गया है। वापस अपनी पिक्चर को नॉर्मल फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये पिक्चर मेरी नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। अब हम देखते हैं दोबारा से रिमूव बैकग्राउंड की सेकेंड ऑप्शन को, मार्क एरिया टू रिमूव। इसकी हेल्प से आपने उस एरिया को मार्क करना है जो आप पिक्चर में से रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। ये भी सेम आपकी पेंसिल स्टाइल में आपके अपीयर होना स्टार्ट हो गया है कर्सर। जिस एरिया को आपने रिमूव करना है उस एरिया को आप मार्क करोगे। जैसे मैंने इसको हटाना है, इसको हटा के मैंने कीप चेंजेस पे क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं वो मेरा एरिया जहाँ पे मैंने क्लिक किया था, मार्क किया था, वो सारा क्या है, हट गया है। तो नेक्स्ट आपकी ऑप्शंस देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट मार्क। जब आप एक लाइन ड्रॉ कर लेते हो उसको डिलीट करना है, रिमूव करना है, उसके लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस हम तब यूज़ करेंगे अगर हमने कुछ चेंज किया है अपनी इमेज में, कोई एरिया मार्क किया है रखने के लिए या रिमूव करने के लिए, उसको डिस्कार्ड करना है, मतलब वापस हम अपनी नॉर्मल पिक्चर चाहते हैं तो हम डिस्कार्ड ऑल चेंजेस पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है कीप चेंजेस। कीप चेंजेस आप तब करेंगे जब हमने अपनी पिक्चर में चेंजेस लेके आने हैं। अब जैसे मैंने अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड जो है वो चेंज करना है। अब ये मेरी इतनी पिक्चर बन गई है, इसको मैं थोड़ा और, सिर्फ इतनी मेरी पिक्चर बनी है और इसका जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज हो जाएगा। मैं कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगी तो आप देख सकते हैं
जो इमेज मैंने सिलेक्ट की थी वो आ गई है और उसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो गया है। इस तरह मैंने अब डिस्कार्ड ऑल चेंजेस किए तो मेरी नॉर्मल पिक्चर आ गई है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी रिमूव बैकग्राउंड में। इसकी हेल्प से आप एरियाज़ को रख भी सकते हैं जो आपने पिक्चर में रखने हैं और जिसका बैकग्राउंड आपने क्लियर करना है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप एरियाज़ को रिमूव जिसको करना है वो आप मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अगर आपने जो मार्क किया उसको डिलीट करना है वो यहाँ से हो जाएगा। डिस्कार्ड ऑल चेंजेस आपकी वापस आपकी नॉर्मल पिक्चर पे आ जाएगा, सारे की सारे चेंजेस को वो डिस्कार्ड कर देगी। नेक्स्ट मेरे ऑप्शन है करेक्शंस। करेक्शन के अंदर मुझे दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक शार्पनेस की और एक ब्राइटनेस की। अगर आप अपनी इमेज की शार्पनेस और ब्राइटनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से मिलेगी। ये कुछ इनबिल्ट आपको दिखाया है, आपकी इमेजेस हैं जिसमें आप अपनी शार्पनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। कोई भी इमेज पे आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पिक्चर है वो सेट हो जाएगी। अगर ब्राइटनेस कम करनी है, ज़्यादा करनी है, ये देखिए, तो इस तरह से आपकी इमेज अब अपीयर होनी स्टार्ट हो गई है। इसमें लास्ट ऑप्शन आपको मिलेगी पिक्चर करेक्शन ऑप्शंस। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं फॉर्मेट पिक्चर का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। ये आपकी पिक्चर करेक्शन की ऑप्शंस हैं। ये शार्पनेस के लिए है और ये ब्राइटनेस के लिए है। यहाँ से आप अपनी शार्पनेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं पिक्चर की। जैसे जैसे आप शार्पनेस बढ़ाते या कम करते जाएंगे उसका इफ़ेक्ट आपको आपकी पिक्चर पे विजिबल होता जाएगा। ये स्लाइडर की हेल्प से भी आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिससे आप वैल्यू को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस के केस में भी ये सारी ऑप्शंस हमारी अवेलेबल हैं जो यहाँ पे भी शो हो रही थी। अगर आपने और ब्राइटनेस की वैल्यू कम या ज़्यादा करनी है या कंट्रास्ट की वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करनी है वो आप स्लाइडर की हेल्प से भी कर सकते हैं, ये देखिए, या फिर आप ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से भी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से आपकी पिक्चर रीसेट हो जाएगी। दोबारा मेरी पिक्चर नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। तो इस तरह करेक्शंस में आपको शार्पनेस और ब्राइटनेस या फिर कंट्रास्ट आपने पिक्चर का चेंज करना है तो वो सारी ऑप्शंस आपको करेक्शंस में मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है कलर। कलर के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। आपने अपने पिक्चर का कलर चेंज करना है तो उसके लिए ये सारी ऑप्शंस आपकी अवेलेबल हैं। रीकलर में आपको अलग अलग आपके पिक्चर का जो कलर है टोटली वो चेंज होके मिलेगा। थोड़ी ब्लैक एंड वाइट में पिक्चर रखनी है आपने, जैसे भी आपकी है पिक्चर उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसका कलर को चेंज कर सकते हैं। इसमें आपको 3 और ऑप्शंस मिलेंगी, मोर वेरिएशन, सेट ट्रांसपेरेंट कलर एंड पिक्चर कलर ऑप्शन। सबसे पहले मोर वेरिएशन की बात करते हैं तो यहाँ पे थीम कलर्स अवेलेबल हैं। जिस कलर में भी आपने अपनी पिक्चर को कन्वर्ट करना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पीछे मेरी इमेज जो है वो इसी कलर्स में चेंज होती जा रही है। ये देखिए, मैंने ग्रीन पे अपना माउस लेके गई तो मेरे पिक्चर का कलर भी ग्रीन हो गया है। तो यहाँ से आपको मोर कलर में से आपको और कलर्स की ऑप्शन भी मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। इस ऑप्शन से क्या होगा, जो आपकी पिक्चर का बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है उसकी शेप चेंज हो गई है। अब मेरे पिक्चर में 2 बैकग्राउंड कलर हैं, एक ब्लैक है एक नीचे ग्रीन है। अगर मैं ग्रीन पे क्लिक करूँगी, सबसे पहले मैं यहाँ से ऑप्शन सिलेक्ट करूँगी सेट ट्रांसपेरेंट कलर। उसके बाद मेरा जैसे ही कर्सर चेंज हो जाएगा तो मुझे जहाँ पे अपना बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है वहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था इमेज में वो क्या हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। सिमिलरली अगर मैं अपने ब्लैक कलर को जो मेरी इस इमेज के पीछे लगा हुआ है ये अपर पार्ट में, इसको ट्रांसपेरेंट करना चाहती हूँ तो सबसे पहले मैं कलर्स में सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कर्सर जो है वो मेरा चेंज हो गया है और यहाँ पे जाके इमेज पे मैंने क्लिक कर दिया तो देखिए ग्रीन कलर का बैकग्राउंड मेरा सेम रहा, लेकिन जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड था वो क्या हो गया है, अब ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो इस तरह आप अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड है उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं।
नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर कलर ऑप्शंस। इस पर क्लिक करूँगी तो फॉर्मेट पिक्चर का मेरा अगेन डायलॉग बॉक्स विंडो जो ओपन हो गई है, यहाँ पे है पिक्चर कलर और है सैचुरेशन वैल्यू और टेम्परेचर वैल्यू। इन वैल्यूज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं स्लाइडर की हेल्प से या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से। तो इससे आपके जो इफ़ेक्ट है आपकी पिक्चर पे उतना ही डलता जाएगा जितनी आप वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। रीकलर करने के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पिक्चर को आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। दोबारा आपकी पिक्चर नॉर्मल फॉर्म में अपीयर होनी स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। इस ऑप्शन की हेल्प से आप अपने इमेज पे कोई भी आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दे सकते हैं। देखिए ये बहुत सारी वैरायटी ऑफ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपने इनको छोड़ के कोई और इफ़ेक्ट देना है तो आपका यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट ऑप्शंस। इस पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल नीचे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट एक ऑप्शन है। सबसे पहले मैं एक इफ़ेक्ट यहाँ पे दूंगी। सपोज मैंने ये इफ़ेक्ट दे दिया अपनी इमेज पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी एंड डिटेल दो ऑप्शंस जो है वो एक्टिव हो चुकी हैं। तो जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी है आपकी इमेज उतनी ही ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। तो स्लाइडर की हेल्प से या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू की हेल्प से आप इनकी वैल्यूज़ को इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकते हैं। दोबारा पिक्चर रीसेट करने के लिए मैं अपने यहाँ पे क्लिक करूँगी। नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है चेंज पिक्चर। अगर आप अपनी सिलेक्टेड इमेज को किसी और इमेज के साथ चेंज करना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे, दैट इज़ सिलेक्ट पिक्चर। तो यहाँ पे चेंज पिक्चर की ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम ऑनलाइन सोर्स। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि कैसे हम अपनी एक इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, सिमिलरली यहाँ पे भी दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। या तो आप अपने सिस्टम में से कोई फाइल में से इमेज के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन किसी भी इमेज के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे सर्च किया MS वर्ड। तो जैसे मैंने MS वर्ड सर्च किया आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑप्शंस मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। बहुत सारी पिक्चर्स डिस्प्ले हो चुकी हैं। इनमें से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर लूँगी। मैंने ये सिलेक्ट की, इंसर्ट की, तो मेरी पुरानी वाली जो पिक्चर है अब नई पिक्चर के साथ जो है वो रिप्लेस हो गई है। तो इस तरह आप अपनी पुरानी इमेज को नई इमेज के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन रीसेट पिक्चर। रीसेट पिक्चर का काम क्या है कि जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी, कोई आपने कलर चेंज किया होगा या कोई आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट दिया होगा अपनी इमेज पे, वो सारा क्या हो जाता है, रीसेट हो जाता है। आपकी पिक्चर नॉर्मल फॉर्म में वापस कन्वर्ट हो जाती है। तो हम अपनी पहले वाली पिक्चर पे दोबारा जाएंगे। अब मैं सबसे पहले इस पर कोई कलर चेंज कर देती हूँ। मैंने ब्लू कलर कर दिया है। तो मैं ऑलरेडी इस पर एक मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। तो मैंने अब अपनी पिक्चर को रीसेट करना है। तो रीसेट पिक्चर में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगी, वन है रीसेट पिक्चर, अनदर वन इज़ रीसेट पिक्चर एंड साइज़। अगर आपने पिक्चर का साइज़ भी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया हुआ है तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये उसको नॉर्मल साइज़ में ले आएगी, जो पहले वाला साइज़ था आपके पिक्चर का। सारी की सारी फॉर्मेटिंग और जो साइज़ में आपने चेंजेस किए थे वो सारे रीसेट हो जाएंगे। जो फर्स्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर, ये क्या करेगी, आपकी सिर्फ फॉर्मेटिंग जो आपने पिक्चर पे की है उसको रीसेट करेगी, उसको डिस्कार्ड करेगी। तो मैं रीसेट पिक्चर पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरा जो मैंने कलर चेंज किया था अपनी इमेज का वो रीसेट हो गया है। वापस मेरी इमेज अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुकी है। तो ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी एडजस्ट ब्लॉक, जो कि प्रेजेंट है आपका फॉर्मेट टैब के अंदर। फॉर्मेट टैब जो है वो आपको पिक्चर टूल्स में मिलेगी। जैसे ही आप किसी पिक्चर को क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन जो है आपकी एक्टिवेट हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।